नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक के ऊपर। एक ऐसा टॉपिक जिसकी अक्सर सबसे ज्यादा बात करी जाती है, दैट इज रिलेशनशिप, दैट इज शुक्र। शुक्र एक ऐसा टॉपिक होता है, शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जिससे रिलेटेड समस्याएं या जिससे रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसका एक सबसे हॉट टॉपिक है, दैट इज लग्जरी। हर इंसान को लाइफ में लग्जरी चाहिए, बहुत ज्यादा अत्यंत पैसा चाहिए, 100 करोड़ 200 करोड़ की बातें करते हैं लोग। और दूसरा प्रेम, प्यार, लव रिलेशंस या शादी। तो आज के इस वीडियो को हम बहुत सिंपल रखने वाले हैं और सिर्फ ये समझने वाले हैं कि ये वीनस क्या है और इसके कॉम्बिनेशंस क्या करते हैं। और इसको आज पूरी तरह से हम देखने वाले हैं शादी के रिस्पेक्ट से, कि अगर किसी भी कुंडली के अंदर शादी का सुख देखना हो, ये चेक करना हो कि इस कुंडली के अंदर शादी का सुख कैसा है, या ये कुंडली ओवरऑल किस तरह से बिहेव करने वाली है विद रिस्पेक्ट टू मैरिज या रिलेशनशिप, तो उसमें हम सिर्फ वीनस की प्लेसमेंट और उसके कॉम्बिनेशन, उसी से ही रिजल्ट देख लेंगे कि वो कैसा रिजल्ट होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जिसको आपने अगर समझना है तो उसका एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आपने अगर कभी देखा हो तो जैसे ये बोर्ड है, ये व्हाइट कलर का है, या कोई भी व्हाइट कलर, एकदम प्योर व्हाइट कलर, दैट इज वीनस। और अगर आप कभी भी प्योर व्हाइट कलर को लेकर मार्केट में घूम के आओ और पूरी तरह से अच्छे से बाइक पे चक्कर काट के आओ तो उसके ऊपर कोई डस्ट चिपक जाती है, तो वो व्हाइट कपड़ा है, वो मैला जल्दी हो जाता है। सबसे जल्दी व्हाइट कपड़ा ही मैला होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। समझ लेना, वीनस भी वही है। वीनस भी इकलौता ऐसा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा जल्दी मैला हो जाएगा। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर भी मैला हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। वीनस इकलौता ऐसा प्लेनेट है जो कुंडली में कहीं पर भी बैठ के बुरे, और किसी भी प्लैनेट के साथ बैठ के बुरे रिजल्ट दे सकता है। और इसको आज हम प्रूफ कर देते हैं। लोगों ने अगर कभी नोटिस करा होगा तो इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सवाल जो हैं वो लव रिलेशंस को लेकर, या सबसे ज्यादा जो कठिनाइयां हैं वो लव रिलेशन को लेकर कहीं ना कहीं है। ऐसा क्यों होता है? शुक्र का जो सबसे बड़ा शत्रु है, जिसको मैं सबसे बड़ा शत्रु मानता हूं, वो मैं समझता हूं सूर्य होता है, सन। अब सन और वीनस की एक तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये दुश्मन है, ये एक दूसरे के साथ चलते नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये ज्यादा दूर एक दूसरे से जा भी नहीं सकते। इसको भगवान ने ही इस तरह से सेट करा है। अब आप समझो, अगर किसी कुंडली के अंदर सूर्य यहां पर बैठा हो तो सूर्य की चाल होती है 30 दिन की, 30 डेज की। और वीनस जो होता है, वीनस वीनस और बुध, इनकी चाल शुक्र सूर्य के बिल्कुल आजू बाजू ही रहती है। अगर सूर्य 30 दिन में बदल रहा है तो बुध और शुक्र 22 से 25 दिन में ही बदल जाते हैं। तो अगर ये 30 दिन में यहां गया तो जो साथ में शुक्र बैठा होगा तो वो भी यहीं आ जाएगा, बल्कि इनफैक्ट इससे पहले यहां आ जाएगा। ऐसे ही आगे भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए किसी भी कुंडली के अंदर, संसार की कोई कुंडली ऐसी नहीं है जिसमें शुक्र जो है सूर्य से 2 घर से ज्यादा दूर चला जाए। ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि किसी कुंडली में सूर्य यहां बैठा हो और शुक्र उसका यहां पर बैठा हो, या सेम गोज विद बुध, यहां पर बैठा हो। सिर्फ 2 घर तक ही दूर जा सकते हैं, ऐसे ही 2 घर ही पीछे तक जा सकता है, इससे ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता। तो एक चीज हम इससे समझ में आती है कि कुंडलियों के अंदर, ज्यादातर कुंडलियों के अंदर आप देखोगे सूर्य प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट सूर्य प्लस बुध का भी कॉम्बिनेशन होता है, बुध प्लस शुक्र का भी कॉम्बिनेशन बहुत देखेंगे, और यहां फिर आप देखोगे बुध प्लस शुक्र प्लस सूर्य का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन आप किसी भी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्लैनेट ज्यादा एक दूसरे से आगे जाते ही नहीं। अब प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम की, कि अगर किसी कुंडली के अंदर सूर्य और वीनस का कॉम्बिनेशन हो, ये सूर्य है और ये शुक्र है, ज्यादातर कॉम्बिनेशन ये आपको मिलेंगे। अगर हमारा यहां पर भी बना हो सूर्य प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर इस कॉम्बिनेशन में कोई आती है तो वो ये कि शुक्र महाराज जो हैं ये अस्त हो जाते हैं। अस्त अस्त होने का मतलब क्या होता है? जब इन दोनों के बीच में डिग्री वाइज जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो,
बहुत कम डिफरेंस हो। सूर्य एक बहुत पावरफुल प्लैनेट है, बहुत ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है, ये किसी को भी बुझा सकता है। इसके अंदर इतनी ताकत है, अनकंट्रोल्ड एनर्जी होती है। इसलिए जो सूर्य होता है ये ना पाप प्लैनेट में आता है ना शुभ प्लैनेट में आता है, ये क्रूर प्लैनेट में आता है, अपनी डेफिनेशन है उसकी। वीनस एक सॉफ्ट प्लैनेट है, व्हाइट प्लैनेट है, जल्दी ही मैला हो जाने वाला प्लैनेट है, और सूर्य उसको तुरंत बुझा देता है, तुरंत उसको अस्त कर देता है, खराब कर देता है। तो ज्यादातर कुंडलियों के अंदर आपको यह वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। अगर यह कॉम्बिनेशन आपने देखा कुंडली के अंदर तो सीधा बोल देना मैरिज लाइफ में तो डिस्टर्बेंस है। चाहे ये कॉम्बिनेशन कितना ही अच्छा हो, गुरु का एस्पेक्ट आ रहा हो, किसी तरीके से बच रहा हो, प्लैनेट अस्त भी ना हो रहा हो, शुक्र अस्त भी ना हो रहा हो, लेकिन अगर शुक्र सूर्य के साथ बैठा है ना, तो ये आपकी मैरिड लाइफ को तो चैलेंज करेगा किसी ना किसी एंगल से, तो वो चैलेंज होने ही वाली है। मोस्टली मोस्टली वो जो चैलेंज होती है वो इस वजह से चैलेंज होती है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में, पति पत्नी के बीच में एग्रेशन और गुस्सा, ईगो, इससे रिलेटेड समस्याएं आने लग जाती है। और आज हम ये समझने वाले हैं कि ये जो शुक्र महाराज हैं, इनकी सभी प्लैनेट के साथ जब युति बनती है तो ये क्या करती है। किसी कुंडली के अंदर शुक्र अस्त हो या 6 नंबर राशि में बैठा हो, यानी कि नीच का हो गया या अस्त हो गया, तो ऐसे में तो मैरिज लाइफ इश्यूज आते ही हैं। आपकी जो मैरिज लाइफ है वो खराब हो ही जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज तो रहेंगे ही। अगर आपकी कुंडली का वीनस जो है, ये शुक्र है, अगर इसकी युति, इसका कॉम्बिनेशन 6, 8 या 12वें हाउस के प्लैनेट से हो जाए तो भी मैरिज लाइफ में हेल्थ इश्यूज आने लग जाएंगे। ऐसे में भी मैरिज लाइफ हेल्थ इश्यूज, अगर किसी कुंडली के अंदर शुक्र महाराज जो हैं, ये किसी भी होरोस्कोप के अंदर गुरु के साथ, अगर किसी कुंडली के अंदर शुक्र सूर्य के साथ होगा तो मैरिज लाइफ के इश्यूज आएंगे ही आएंगे। अगला प्लैनेट उठा लेते हैं गुरु। अब गुरु के साथ क्या है दिक्कत भाई, शुक्र और गुरु की, ये तो दोनों ही एडवाइजर्स है सूर्य के, राजा के। हालांकि जो शुक्र एडवाइजर है और जो गुरु एडवाइजर है, राजा की दृष्टि से दोनों बहुत डिफरेंट एडवाइजर है। लास्ट पॉइंट पे आके जब कुछ बहुत मामला बिगड़ जाए या बहुत डीप जाना हो किसी रिसर्च में, तो सूर्य शुक्र को यूज करता है, नहीं तो वो सूर्य गुरु को ही अपना एडवाइजर मान के चलता है, अपना अपना जो गुरु मान के चलता है। अब अगर किसी कुंडली के अंदर शुक्र का गुरु के साथ कनेक्शन बन जाए, शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन हो, चाहे ये कुंडली में कहीं पे भी हो, किसी भी हालात में ये कॉम्बिनेशन हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन की पावर, कॉम्बिनेशन की थीम आपको बताना चाह रहा हूं। अगर वीनस है तो वीनस है प्रेम, और गुरु है धर्म, गुरु है रिलीजन। जब भी ये दोनों इकट्ठे होंगे तो इनका भी आपस में संबंध अच्छा नहीं बन पाएगा। ऐसे में सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे में आपको ये देखने को मिलेगा पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट की कमी, वो पार्टनर आपस में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, एक दूसरे में उतने ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कटने लग जाते हैं जब भी शुक्र और गुरु की युति हो। तो ऐसे में शादियां हो जाती हैं, शादियां बहुत लंबी चल भी रही होती हैं कि डाइवोर्स नहीं हुआ चले जा रहे हैं, लेकिन शादी का रस ही खत्म हो गया, शादी में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। पार्टनर अपना सो रहा है, हम अपना सो रहे हैं, वो अपना खा रहा है, हम अपना खा रहे हैं, वो अपना घूम रहा है, हम अपना घूम रहे हैं। ये होता है शुक्र और गुरु के कॉम्बिनेशन का। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन की वजह से खुद को या पार्टनर को, दोनों में से एक को या समटाइम्स दोनों को, शुगर या पैनक्रियास की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये कॉम्बिनेशन शुगर या पैनक्रियास देने में बड़ा माहिर कॉम्बिनेशन है। इसमें एक प्लैनेट हमने नहीं लिखा हुआ, दैट इज मंगल, मार्स। अब अगर हम आ जाते हैं शुक्र के साथ अगला प्लैनेट जो बड़ा ही डेंजरस प्लैनेट है। अच्छा, यहां राहु 2 बार लिखा गया है, ठीक है, यहां ये राहु नहीं, इसको हम पकड़ लेते हैं मंगल, यहां से मंगल हटा देते हैं। चलो, अब अगर हम दूसरा प्लैनेट पकड़े, दैट इज वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन, मोस्ट डेडली कॉम्बिनेशन, बड़ा ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। यह कॉम्बिनेशन क्या करता है जी, शुक्र है प्रेम और राहु है एक ऐसी प्यास जो कभी बुझ ही नहीं सकती। राहु एक ऐसा प्लैनेट होता है जो ओवर एम्बिशियस है, जो जिसका कोई अंत नहीं है, वो चलता ही चला जा रहा है, एंड नहीं है उसका। तो अगर राहु शुक्र के साथ आ जाएगा तो इंसान का प्रेम में एंड ही नहीं हो पाएगा।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है ये, शुक्र प्लस राहु। सबसे ज्यादा मात मारता है, सबसे ज्यादा परेशान कर देता है अगर किसी कुंडली के अंदर वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन हो। ऐसे में मैरिड लाइफ में मेजर चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। ये कॉम्बिनेशन डेडली कहां, ये कॉम्बिनेशन अगर 7th हाउस में ही बना हो, सूर्य और राहु अगर, शुक्र और राहु अगर यहीं पर होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन, इस ऐसे कॉम्बिनेशन में इंसान की शादी भी हो जाएगी और उसको बिजनेस का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा, समवेयर प्रोटेक्ट हो जाएगा, समवेयर। बट कोई गारंटी नहीं है कब वार करेगा, किस जमाने में, किस समय, किस दशा, किस टाइम में इस व्यक्ति की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाएगा, आप गैस ही नहीं कर सकते। ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सो अगर किसी कुंडली के अंदर शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन आया, तो ऐसे में भी मैरिज लाइफ के इश्यूज क्लियर कट होते हैं, वो आने ही हैं। अगला कॉम्बिनेशन पकड़ते हैं। अगर हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें, तो शुक्र और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन की, बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बहुत डेंजरस। पैसा, शोहरत, कमाई, धन दौलत, लग्जरी, वो सब देने के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मान लिया, डन। लेकिन ये मन को चंचलित करने का, मैं कहता हूं शुक्र राहु से भी ज्यादा डेंजरस शुक्र चंद्रमा, शुक्र राहु से भी ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? देखो, कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है, तो वो तब तक नहीं जाता है जब तक उसका चंद्रमा खराब ना, उसका मन खराब ना। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना या किसी और से प्रेम करना अपने पार्टनर के अलावा, इसकी चाह तो बहुत लोगों में होती है, पर जो चंद्रमा है ना, ये उसका डिसाइड करता है कि वो, हां, वो पूरा तरह मन से एक पार्टनर कटा और वो दूसरे पार्टनर की तरफ भागा, ये डिसाइड करेगा चंद्रमा। ये चंद्रमा से ही समझ में आएगा। इस कॉम्बिनेशन में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस। इस कॉम्बिनेशन का एक सीधा क्लियर कट रिजल्ट क्या होता है? इस कॉम्बिनेशन का क्लियर कट रिजल्ट होता है, वाइफ और मदर की आपस में नहीं बनेगी। शुक्र है तुम्हारी वाइफ, चंद्रमा है तुम्हारी मदर। जहां ये दोनों इकट्ठे हुए, सास बहू के झगड़े शुरू। सास बहू के झगड़े होंगे ही होंगे। अगर ये मेल के चार्ट में है तो डेफिनेटली, फीमेल के चार्ट में है तो भी किसी हद तक ये क्रिएट कर देता है। लेकिन ऐसे में फिर फीमेल यानी कि उसके पति और उसकी सास की आपस में नहीं बनती है, यूं कह सकते हो आप, ये मदर इन लॉ हो जाता है। तो अगर शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, तो चाहे आपको कितनी शोहरत या कितना कुछ दे रहा है, लेकिन आपकी वाइफ और आपकी मदर की आपस में नहीं बनेगी, उनको तो समस्या आनी आनी। फिर आता है अगला कॉम्बिनेशन, शुक्र का मंगल के साथ। अब इसको यहां लिखते हैं, शुक्र का मंगल के साथ कॉम्बिनेशन, बड़ा लाजवाब कॉम्बिनेशन है, ये भी बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन है। पैसा, शोहरत, गाड़ी का सुख देने का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी बना हो, तो इस कॉम्बिनेशन में आप काफी हद तक प्रोटेक्ट हो जाते हो, आपका वीनस ठीक चलता है। लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी शुक्र की क्या है? सबसे बड़ी समस्या, जब भी शुक्र किसी प्लेनेट के साथ बैठता है ना, उस प्लेनेट के हालात में बहुत कुछ डिपेंड करता है वीनस का अपने रिजल्ट। जैसे हमने बहुत जगहों पे सुना है, चंद्रमा पीड़ित होता है तो वो अपने पे डाल लेता है, सामने वाले को प्रोटेक्ट कर लेता है। वीनस के साथ ऐसा नहीं है। वीनस के साथ ऐसा है कि अगर वीनस के साथ कोई प्लेनेट बैठा है, अगर वो ठीक है, वो उसके दोस्तों में हो, जैसे मंगल उसके दोस्तों में है, बुध उसके दोस्तों में है, शनि उसके दोस्तों में है, तो अगर उसका दोस्त सही पोजीशन पे बैठा है तो मामला चल जाएगा। अगर वो मंगल, जैसे ये मंगल की हम बात करें, अगर मंगल आ गया खराब पोजीशन पे, मान लो मंगल आ गया चौथे घर के अंदर या 8वें घर के अंदर, तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में जो फिजिकल वायलेंस होता है, जो डोमेस्टिक केस चलते हैं ना, वो यही कॉम्बिनेशन देते हैं। शुक्र और मंगल का ही वो कॉम्बिनेशन है जो पति पत्नी के बीच में हाथापाई करवा देता है, फिजिकल वायलेंस हो जाता है, झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर हाथ ही उठा दिया जाए। यही वो कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। इसलिए कहते हैं कि मंगल ठीक होना चाहिए।
मंगल ठीक होगा तो पति पत्नी के बीच की जो एनर्जी है ना वो ठीक रहेगी। खासतौर से वीनस मार्स के कॉम्बिनेशन के अंदर पति पत्नी के अंदर फिजिकल एनर्जी भी होती है। यही शुक्र और मार्स का कॉम्बिनेशन किसी पार्टनर, किसी पति पत्नी का, किसी कपल का बेडरूम प्लेजर बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा बेडरूम प्लेजर हो। और यही वो कॉम्बिनेशन है जो किसी पति पत्नी के बीच में बेडरूम प्लेजर की धज्जियां भी उड़ा सकता है, क्योंकि एक पार्टनर बहुत ज्यादा हो सकता है हाईली एक्टिव हो, उसकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा है, और एक की है ही नहीं। इसलिए यह कॉम्बिनेशन बैलेंस स्टेट पे होना चाहिए। वीनस के साथ यही प्रॉब्लम है, कहीं पे भी उसको डालो बैलेंस स्टेट पे होना चाहिए, खासतौर से साथ वाला। अगर दुश्मन आ गए, जैसे ये तीन है, ये तो खास दुश्मन है, तो बंटाधार होना ही है, तो फिर खराब है ही। शुक्र के साथ अगले कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर शुक्र प्लस केतु के कॉम्बिनेशन की, जैसे शुक्र प्लस राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा ही शुक्र प्लस केतु का कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं। शुक्र और केतु के कॉम्बिनेशन में एक कॉमन फैक्टर पता क्या होता है? डीप रिसर्च। केतु भी एक डीप रिसर्च का मालिक है और शुक्र भी एक डीप रिसर्च का मालिक है। तो अगर किसी कुंडली के अंदर शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन हो और ऐसा व्यक्ति डीप रिसर्च में चला जाता है, ऑकल्ट में चला जाता है, ज्योतिष पढ़ने लग जाता है, पीएचडी करने चला जाता है, या इस तरह की कोई भी डीप रिसर्च करता है, तो मैरिज लाइफ प्रोटेक्टेड है, बच जाएगी, चल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उसने डीप रिसर्च नहीं करी, तो ये शुक्र केतु का ही कॉम्बिनेशन है जो आपके पार्टनर को सर्जरी तक दे सकता है, जो आपके पार्टनर के यूट्रस से रिलेटेड भी समस्या, खासतौर से अगर ये मेल की कुंडली में बन जाए, वीनस प्लस केतु का कॉम्बिनेशन 7वें घर में, 8वें घर में बन जाए, 12वें घर में बन जाए, 6ठे घर में बन जाए, 12वें घर में तो फिर भी प्रोटेक्टेड है। वीनस एंड केतु का कॉम्बिनेशन 12वें घर में ठीक होता है, दोनों ही उच्च के हो जाते हैं, केतु भी वहां उच्च का होता है, शुक्र भी वहां उच्च का होता है। लेकिन यही अगर वीनस और केतु 6ठे घर में आ गया तो बस गया, वहां पर वीनस भी खराब है, उसकी भी एनर्जी खराब है, केतु की भी एनर्जी खराब है 6ठे घर के अंदर। ऐसे में पार्टनर को ओवरी में सिस्ट होना, बच्चे से रिलेटेड समस्या आना, चाइल्ड बर्थ इश्यूज होते रहना, पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्या आना, ओवरी को रिमूव कर देना, सिस्ट हो जाना, कोई ना कोई सर्जरी में जाना, ट्यूब्स का ब्लॉक होना, ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन, फिर ये सभी तरह के इंपैक्ट ये कॉम्बिनेशन क्रिएट कर देता है। तो इसलिए वीनस केतु हाउस वाइज सही होना चाहिए, अदरवाइज इट इज गुड कॉम्बिनेशन। और एक कंडीशन है कि इंसान को रिसर्च में जाना ही पड़ेगा, तो ही अपनी शादी को बचा सकता है, नहीं तो खराब हो जाएगा, शादी का इफेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम एक ऐसे कॉम्बिनेशन के ऊपर, दैट इज अगर शुक्र अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठा हो, शुक्र का कॉम्बिनेशन अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हो। मैं ये कहता हूं ये शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी होगा तो ये तभी सक्सेसफुल है जब वो बेस्ट फ्रेंड अपने सही हाउस में होगा। अगर वो सही घर में नहीं बैठा तो ये शुक्र का अपने दोस्तों के साथ कॉम्बिनेशन भी तबाही क्रिएट कर देता है, बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एग्जांपल दे देता हूं, किसी कुंडली के अंदर शुक्र प्लस बुध का कॉम्बिनेशन इज इन 9th हाउस, मैरिज पहले तो होने ही नहीं देगा, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है ये, पहले तो शादी ही नहीं होने देगा, भाग्य स्थान की, भाग्य स्थान का बहुत बुरा हाल कर देता है ये कॉम्बिनेशन। इसकी वजह से पितरों का भी आशीर्वाद नहीं मिल पाता, किस्मत का कनेक्शन नहीं मिल पाता, आदमी को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में अगर शादी हो जाएगी तो शादी का सुख नहीं क्रिएट कर पाएगा, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली उसकी शादी हो ही नहीं रही होती है, उसमें ही बहुत अड़चने होती है। यही कॉम्बिनेशन अगर उठ के हम यहां पर डाल देते हैं, लेट्स से किसी कुंडली के अंदर शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन इज इन 3rd हाउस, तो भी ये कॉम्बिनेशन खराब रिजल्ट दे सकता है। किस तरह के खराब रिजल्ट? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मल्टीपल रिलेशनशिप्स। ना तो 9th हाउस में बुध अच्छा है, ना 3rd हाउस में बुध अच्छा है। 3rd हाउस में बुध की बड़ी व्याख्या है, 3rd हाउस में जो बुध है ना, इसकी बड़ी बहस है, बहुत बहस है इसकी, कि यहां वाकई अच्छा है कि यहां वाकई बुरा है। तो ये आधा अच्छा है आधा बुरा है, आप एक आसान तरीके से यूज समझो, आसान तरीके से। कभी जब हम इसको डीपली रिसर्च करा जाता है तो समझ में आता है कि तीसरे घर का बुध कौन से एस्पेक्ट्स, कौन सी चीजों के लिए अच्छा है, बाकी लगभग चीजों के लिए खराब ही होता है। अगर आप किसी कुंडली के अंदर देखते हैं कि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन तीसरे घर में है,
तो तीसरे घर में भी ये कॉम्बिनेशन खराब है। तीसरे घर में जो बुध है वो बड़े अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। और साथ में बैठ गया शुक्र, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, बार बार रिलेशनशिप्स का बनते रहना, ये यही कॉम्बिनेशन करता है। और बाय चांस भगवान ना करे अगर इस कॉम्बिनेशन में राहु या मंगल में से कोई भी एक प्लेनेट और जुड़ गया तो बस फिर तो गए काम से। अगर मंगल जुड़ गया, शुक्र बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन इन थर्ड हाउस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बड़े हाई चांसेस है। और ऐसे व्यक्ति की जो सेक्सुअल डिजायर की अर्ज है वो इतनी हाई रहती है कि उसको अपने पार्टनर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और उसको एक से ज्यादा मल्टीपल पार्टनर्स की आवश्यकता होती है। और यही अगर शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन राहु के साथ आ जाएगा थर्ड हाउस के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति का तो पड़ोस में ही चक्कर चल सकता है। ऐसा व्यक्ति तो अपने सर्वेंट, अपनी मेड पे भी बुरी नजर रख सकता है, उनके साथ भी फिजिकल हो सकता है या पड़ोसन के साथ फिजिकल हो सकता है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स देता है ये, इनमें से कुछ भी कनेक्ट हो जाएगा तो। और अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुक्र और बुध का ही कॉम्बिनेशन है थर्ड हाउस में, तो भी ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे में पार्टनर के साथ ऐसे में पार्टनर के साथ संतुष्टि ना मिलना, बार बार रिलेशनशिप्स बनना और एक शादी के पॉइंट तक ना पहुंच पाना, ये शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में करता है। इसलिए कहा है कि शुक्र किसी के साथ भी बिगड़ सकता है। आखिरी प्लेनेट भी उठा के देख लेते हैं, शुक्र के साथ शनि। अब लगाओ किसी कुंडली के अंदर, चाहे ये कितने ही दोस्त हैं, पहला बिठा दो यहां पर शुक्र, साथ में बिठा दो यहां पर शनि, यहां बिठा दो यहां पर शुक्र और साथ में बिठा दो यहां पर शनि। लो जी, खराब है ये कॉम्बिनेशन। कर लो कितना ही अच्छा दोस्त कॉम्बिनेशन। पहले घर में शनि भी खराब, शुक्र भी खराब, दोनों साथ में आगे बंटाधार खराब। यहां पर भी फिफ्थ हाउस में भी शनि खराब, शुक्र खराब, दोनों साथ में आगे मामला और खराब। तो अगर किसी भी कुंडली के अंदर ये शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन भी होगा और ये हाउस वाइज सही जगह पर नहीं होगा, स्पेशली शनि के ठीक घरों में नहीं होगा, तो ये शुक्र को भी नहीं बचा पाएगा। शुक्र का दोस्त अगर खराब है, अगर कोई चोर दोस्त है, मेरा अगर दोस्त चोर है तो मुझे चोरी तो सिखाएगा। अगर मेरा दोस्त अच्छा है तो ही तो मेरे लिए अच्छा कर सकता है। तो अगर यहां पर शनि ही खराब है, यहां पे भी शनि खराब है, यहां पर बुध खराब है, यहां पर बुध खराब है, तो इस शुक्र को क्या बचाएंगे? शुक्र खुद डिस्टर्ब हो जाएगा, खुद खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था आपको शुरुआत में ही, शुक्र बहुत जल्दी मैला हो जाता है, फटाक से मैला हो जाएगा जैसे ही उसके ऊपर जरा सा भी कुछ खराब एस्पेक्ट आया, कुछ खराब पोजीशन बनी। इसलिए कभी भी आप किसी कुंडली के अंदर अगर आपने देखना है कि रिलेशनशिप वाइज इसके हालात कैसे हैं, तो आप सिर्फ वीनस की कॉम्बिनेशन को उठा के बात कर लो। अगर आपको किसी भी कुंडली के अंदर ऐसा लगता है कि जी हमारी कुंडली में तो जी शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है, या शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है, या शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन है, या शुक्र सूर्य का कॉम्बिनेशन है, और हमारे तो बैड रिजल्ट नहीं है, मेरी तो शादी चल रही है, 10 साल 15 साल हो गए मेरी शादी को चल रही है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉम्बिनेशन कौन से पॉइंट पे आपको खराब कर रही है। शादीशुदा जिंदगी में सिर्फ शादी चल रही है और डाइवोर्स नहीं हुआ, इट डजंट मीन कि शादी बहुत अच्छी है। उसमें किसी और तरीके का कष्ट होगा, उसमें कुछ और वे से काम कनेक्ट हो रहा होगा। ये प्लैनेट्स, वीनस एक ऐसा प्लैनेट है, जब भी किसी के साथ बैठता है तो खराब रिजल्ट दे सकता है। साथ वाले प्लैनेट को देखना जरूरी है, और अगर दुश्मनों के साथ बैठ गया तो फिर और भी ज्यादा मामला खराब है। यही कि आज की इस वीडियो से यही कंक्लूड कर रहे हैं हम, सीधा वीनस को देखकर किस तरह से शादी की प्रेडिक्शन करी जा सकती है कि इसकी शादी का कौन सा सुख कैसा खराब होगा। आज के इस वीडियो को अब हम यही विश्राम देते हैं, फिर मिलेंगे, फिर ज्योतिष पे कोई ना कोई चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक को आपको समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं भी ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर कोई यूट्यूब की वीडियो बनाऊं और आप तक उस मैसेज को क्लियरली पहुंचाऊं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।